हाँ जी स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ अपना नैक्सट क्वेश्चन शुरू करन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਂ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸੀਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਫॉर द ईयर एंडेड 31 ਮਾਰਚ 2020-21 ਦਾ ਰਿਸੀਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਵੇ 30th क्वेश्चन शुरू ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, उसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਲਿਖਿਆ 40,000 ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 1,04,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम है, असी इनकम साइड पर पावे। एडजस्टमेंट नीचे देखिए तो उन्हें स्टूडेंट देखो पहले ही स्टार्टिंग के इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 4,000। 31 मार्च 2021 का आउटस्टैंडिंग 4,000 है, मतलब एंड का आउटस्टैंडिंग है। एंड का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट असी ऐड करते हैं तो 4,000 रुपया असी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एंड का आउटस्टैंडिंग है। इस करके असी एंड की बैलेंस शीट के विच एसट साइड पर भी 4,000 नाल दी नाल शो कर देंगे। उस तो बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2020 स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग 6,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000। 6,000 रुपया शुरू का आउटस्टैंडिंग है। शुरू का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स असी लैस करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये जोड़ा है 6,000 रुपया इनकलूड है 1,04,000 रुपये के। तो ये 6,000 रुपया असी शुरू की बैलेंस शीट के भी एसट साइड पर दिखा देंगे। उस तो बाद आप नैक्सट चलते हैं स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस 30,000। तो नीचे एडजस्टमेंट कोई नहीं दी हुई। मैं थोड़ा दसिया कि जदों भी कोई भी एडजस्टमेंट ना हो तो असी एंट्रेंस फीस नूं कैपिटलाइज नहीं, रैवन्यू आइटम मनना तो बैलेंस शीट के सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड के उत्ते शो कर देना, क्योंकि इस कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। इस करके एंट्रेंस फीस नूं असी इनकम साइड के उत्ते ही दिखावांगे। तो अमाउंट साडा हैगा 30,000 का। उस तो बाद स्टूडेंट्स दिता होया कि टूरनामेंट फंड, जदों भी कोई फंड स्पैसीफिक फंड हो, स्पैसीफिक परपज़ लिए लिया गया हो, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर असी शो करते हैं। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जे उहदे विचों होया पिया, सॉरी जो कोई भी एक्सपेंडिचर उस चीज़ के उत्ते होया होया जिस लिए असी एक्सपेंडिचर किया, तो वह उसी फंड चों लैस हो जाऊगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चों नहीं हुंदा। कई बार की हुंदा स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता फंड तो स्टूडेंट्स जिन्ना ज़्यादा फंड जिन्ना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुंदा उन्ना असी फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड पर पाने हैं, उहदे विचों कढ़दे हैं। हुण मैं तुहानूं इस क्वेश्चन दे विच इहनूं समझाउण जा रहा। सब तो पहला उन्हें टूरनामेंट फंड दिता होया स्टूडेंट्स 52,000 रुपये। असी बैलेंस शीट दे विच 52,000 रुपया टूरनामेंट दिखा देंगे। उस तो बाद पेमेंट साइड पर देखो टूरनामेंट एक्सपेंस 1 2 3 4 नंबर ते ऑफिस एक्सपेंस तो नीचे स्टूडेंट दिते हुए ने टूरनामेंट एक्सपेंस 62,000 रुपये। हुण साडे कोल फंड तो 52,000 रुपये का, तो असी पहला 52,000 का फंड खत्म करांगे। इत्थे 52,000 रुपया असी लैस किया भी साडा फंड खत्म हो गया। हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा 10,000 रुपया होर खर्चा आया वो असी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे विच एक्सपेंडिचर साइड पर दिखावांगे। 10,000 रुपया साडा फिर असी जरनल एक्सपेंडिचर के विचों कड्डांगे इनू, तो क्योंकि फंड दे पैसा पूरा हो गया। जिन्ना फंड का पैसा है वो पूरा करके जे फिर भी एक्सपेंडिचर बचता तो बची हुई अमाउंट स्टूडेंट्स असी एक्सपेंडिचर साइड पर पावांगे 10,000 रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं दोबारा समझा रहा स्टूडेंट्स, कई बार जिन्ना फंड दिता हुंदा उस चीज़ का उस तो वध एक्सपेंडिचर हो जाता, तो जिन्ना फंड हैगा आपां पहलां उहदे विच उन्ना लैस कर लांगे। जिन्ना होर एक्सपेंडिचर बच गया वो असी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे विच इनकम एंड एक्सपेंडिचर जे एक्सपेंडिचर साइड के उत्ते शो करते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन दे विच भी असी इसी तरह ही किया। 52,000 रुपया साडे कोल फंड पिया सी, पर खर्चा टूरनामेंट ते 62,000 रुपया हो गया, तो 52,000 रुपया असी फंड चों कढ़िया। बाकी जिहड़ा 10,000 रुपया साडा एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया वो एक्सपेंडिचर साइड के उत्ते असी इनकम एंड एक्सपेंडिचर च पाता। उस तो बाद स्टूडेंट्स नैक्सट मूव करते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कोई एडजस्टमेंट नहीं हैगी, साडी इनकम असी 2,000 रुपया इनकम साइड पर पाता। उस तो बाद लीगेसी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन आप चेक करिए नीचे कुछ नहीं दिता होया,
ਤਾਂ ਲੀਗੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗੇਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ 74,000 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਗੇਸੀ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਸੀਪਟ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਟੂ ਸੈਲਰੀ ਪਾਇਆ 30,000। नीचे स्टूडेंट्स देखो ध्यान नाल एडजस्टमेंट दी हुई है सैलरी की जी एडजस्टमेंट है देखो 31 दिन 2021 3,000 रुपये 3,000 रुपये का मतलब आउटस्टैंडिंग है। 30,000 असी पे करता, 3,000 असी हले भी पे करना, तो उस साल का साढ़ा कितना हो गया 33,000। उस तो बाद बिलीयर टेबल स्टूडेंट साडा एसट है तो बैलेंस शीट की असी एसट साइड पर शो करांगे। बिलीयर टेबल असी एसट साइड पर शो किया 40,000 रुपये का। नीचे एडजस्टमेंट देखो डेप्रीशिएशन 10% है, 10% डेप्रीशिएशन है तो लैस 10% असी डेप्रीशिएशन लाया 4,000 रुपया। जे बैलेंस शीट के असी एसट साइड पर 36,000 रुपया शो करता तो जोड़ा 4,000 रुपया लाया ये टू डेप्रीशिएशन भी लग गया और ये टू डेप्रीशिएशन बिलीयर टेबल के उत्ते असी 4,000 रुपये का डेप्रीशिएशन शो करता। उस तो बाद स्टूडेंट साडे कोल ऑफिस एक्सपेंस आ, ऑफिस एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट है नहीं। एक्सपेंडिचर साइड के उत्ते असी ऑफिस एक्सपेंडिचर नूं पा देंगे। टूरनामेंट एक्सपेंडिचर की असी ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साडा एसट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसट है तो असी बैलेंस शीट के एंड के क्योंकि साल के दौरान खरीदे ने इस करके शुरू तो है नहीं सी 1,40,000 रुपये एंड की बैलेंस शीट च पावांगे। नीचे स्टूडेंट्स डेप्रीशिएशन दिता होया डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम्स जिन्नियां भी उपर आइटम्स ने उन्होंने उत्ते 10% डेप्रीशिएशन लाना आपां ने इनकलूडिंग बिलीयर टेबल। तो सारे एसट्स से 10% डेप्रीशिएशन लाना तो असी डेप्रीशिएशन 14,000 रुपया के उत्ते 1,40,000 के उत्ते 14,000 रुपया लाया 1,26,000 रुपया आ गया। ये 14,000 रुपया असी उपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के उत्ते डेप्रीशिएशन भी दिखा देंगे। उस तो बाद स्टूडेंट्स एंड दे विच कैश दिता होया 58,000 रुपया एंड का कैश इन हैंड है। एंड की बैलेंस शीट के असी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक शो कर देंगे 58,000। उस तो बाद मैं एडजस्टमेंट पढ़न जा रहा हाँ। सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपये की होगी एंड की जी एडजस्टमेंट 6,000 रुपये की होगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग आप बिल्कुल उपर ऐड करता सी ते नीचे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से भी शो करना स्टूडेंट्स कोई भी एक्सपेंडिचर जोड़ा आउटस्टैंडिंग है एडिशनल इनफॉर्मेशन के असी लाइबिलिटी साइड के उत्ते शो करते हैं नाल। उस तो बाद स्टूडेंट्स क्लब की बिल्डिंग है 1,50,000 रुपये की शुरू की बिल्डिंग है देखो तो शुरू की बैलेंस शीट भी पाऊगी 1,50,000 रुपये की शुरू के बिल्डिंग पई सी 1,50,000 रुपये शुरू च पाता। नीचे ने डेप्रीशिएशन लिखा होया तो एंड के बिल्डिंग कितनी रह गई बिकी तो है नहीं 1,50,000 रुपये की बिल्डिंग सी ये उत्ते 15,000 रुपया 10% 1,50,000 का 10% डेप्रीशिएशन लग्या तो जी बाहर फिगर 1,35,000 की निकल गई। ये जो 15,000 रुपया है डेप्रीशिएशन है बिल्डिंग के उत्ते तो एक्सपेंडिचर साइड के उत्ते भी असी शो करांगे 15,000 रुपया असी बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर दिखाता। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने को नैक्सट फर्नीचर शुरू 36,000 रुपये सी शुरू की बैलेंस शीट के असी फर्नीचर पावे 36,000 रुपये 36,000 रुपये असी पाया एंड उन्हें लिखा हुआ 10% डेप्रीशिएशन करके पाना 36,000 रुपया सीगा। ये असी डेप्रीशिएशन लैस किया 3,600 रुपया तो बाहर जी फिगर है कट के 32,400 आ गई। आ जोड़ा 3,600 रुपये आया डेप्रीशिएशन स्टूडेंट्स ये असी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड से भी शो कर देना 3,600 रुपया 3,600 रुपये असी उपर पाता। इन्वेस्टमेंट दी हुई शुरू दी 60,000 शुरू के स्टूडेंट्स असी 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट का दिता 60,000 रुपये की साढ़े को शुरू इन्वेस्टमेंट ने साल के दौरान कोई खरीदिया नहीं सी असी 12% इन्वेस्टमेंट देखो स्टूडेंट्स ये ध्यान नाल उन्हें लिखा 12% इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट का मतलब होंदा कि सानू ये उत्ते 12% ब्याज मिलना साल के दौरान पर किते भी रिसीप्ट साइड के उत्ते सानू इंटरस्ट मिलिया नहीं होया। ਇਹਦਾ मतलब सारा का सारा इंटरस्ट साडा आउटस्टैंडिंग खड़ा। स्टूडेंट्स ध्यान दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोड़ा नॉन ट्रेडिंग अपने नोट करना होंगे। उन्हें लिखा 12% इन्वेस्टमेंट 60,000 मतलब कि 60,000 के उत्ते सानू 12% साल का ब्याज मिलना। असी रिसीप्ट साइड के उत्ते जे निगाह मारीए तो सानू कोई इंटरस्ट नहीं मिला होया। ਇਹਦਾ मतलब 60,000 गुणा 12/100 60,000 गुणा 12/100 7,200 रुपया साड़ी इनकम आ उस साल की
ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12% ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ 60,000 ਤੇ ਤਾਂ 7,200 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,200 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 7,200 ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 60,000 ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਗਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਅਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 7200 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 7200 ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਹਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 7200 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ 7200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ 60,000 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਡੈਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਬਿਲੇ ਟੇਬਲ ਲਗਾਤਾ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ 60,000 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 60,000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ 60,000 ਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਦੇ ਸੀਗੇ, 60,000 ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 80,000 ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 80,000 ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 1,40,000 ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, 14,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ, 1,24,000, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, 60,000 ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੇ, 1,40,000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 14,000 ਰੁਪਏ 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਟਲ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3,52,000 ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਐਡ ਕੀਤਾ 29,600 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 3,81,600 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੋਟਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30।